हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। झारखंड में भूख से 2 महिलाओं की मौत की खबर के बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पहले गिरिडीह और अब चतरा जिले के चटकोरी में एक महिला की भूख की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई है और सरकार ने इसके बाद जांच के आदेश दिए हैं। मृतक महिला के बेटे ने दावा किया है कि पैसे नहीं होने की वजह से पिछले 10 दिन से उसकी मां को खाना नहीं मिला, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने पर उसने अपनी मां को कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पता चला कि उसकी मां की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं डॉक्टरों की दलील है कि महिला की टीबी की बीमारी की वजह से मौत हुई है, जबकि गिरिडीह में महिला की मौत के मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सावित्री नाम की महिला की भूख से मौत की बात सामने आई है। भूख की वजह से 2 महिलाओं की मौत की खबर के बाद कांग्रेस ने खाद्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। 10 दिन से खाना खुराक ही नहीं था, कमाने वाला हम एक ही को है, बोतल शीशी बीन के लाते थे तो खिलाते थे। गिरिडीह में और अब चतरा में भूख से मौत हो गई। इसके पहले भी झारखंड में भूख से मौतें हुई हैं। रामविलास पासवान जी और आदरणीय सरजू राय जी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून झारखंड में लागू किया और ढिंढोरा पीट करके कहा कि यहाँ खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून लागू हो गया। अरे जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून लागू हो गया तो लोगों की मौत कैसे हो जा रही है भूख से? सरकार जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। लोग खौफजदा है, दहशत में है, संगीन के साए में जी रहे हैं। ये मैं समझता हूँ 6-7वां मौत हुई है। आपको याद होगा बच्ची एक थी जो भात चिल्लाते चिल्लाते सिमडेगा में मरी। उसके बाद धनबाद की घटना हुई, उसके बाद देवघर की घटना हुई, उसके बाद जमशेदपुर की घटना। इस तरह से होते होते ये आज जो है गिरिडीह की घटना हुई। 3 दिन से भूख से तड़पती रही और फाइनली उसकी मौत हुई। और रोल मॉडल बना हुआ है मोदी जी के ही नक्शे कदम पे जो है वहाँ की सरकार, रघुवर दास मुख्यमंत्री जो है उनकी चल रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक पुलिस वाला एक दुकान के अंदर मौजूद लड़की को जबरन घसीटने लगा। आरोपी की तहसीलदार ने वहां दुकान चलाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन मांग पूरी न होने पर दुकान को गिरा दिया गया। लेकिन इससे पहले दुकान में मौजूद लड़कियों और महिलाओं को मुंह में कपड़ा बांधे एक पुलिस वाला जबरन घसीटकर बाहर निकालने लगा। मैं जितना कह रहा हूं समझ में आएगी दोबारा उसको हैरानी इस बात की है कि मौके पर महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी पुलिस वाले की लड़की से बदसलूकी जारी रही। इस दौरान लड़की चीखती रही, लेकिन उन्हें दुकान से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद एक मशीन की मदद से दुकान को गिरा दिया गया। पीड़ित परिवार ने आरोपी पुलिस वाले और तहसीलदार के खिलाफ रिश्वत न मिलने पर बदसलूकी और दुकान तोड़ने का केस दर्ज करवाया। तहसीलदार अंकल और उनने हमसे बोला कि तुम 20,000 रुपए दो। पापा जी से बोला सर, तो हम लोग नहीं दे पाए सर, हम लोगों के पास पैसे नहीं है, नहीं दे पाए तो उन्होंने हमारी दुकान तोड़वा दी। पुलिस का दावा है कि वो जांच के बाद ठोस कार्रवाई करेगी। चीज़ों की जांच करने के लिए मैंने SDOP बासोदा को निर्देशित किया है और मुझे उम्मीद है 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। जिस जगह इस एक दुकान को तोड़ा गया वहाँ और भी 70 दुकानें हैं। ऐसे में तहसीलदार पर लगे आरोप गंभीर हैं। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 50 में एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर दंदनाते हुए अंदर दाखिल हो गए। आरोप है कि मुफ्त में खाना नहीं देने पर आरोपियों ने रेस्टोरेंट के मैनेजर और कर्मचारियों की पिटाई कर दी और रेस्टोरेंट में घुसते ही बदमाशों ने सबसे पहले मैनेजर को निशाना बनाया। काउंटर पर खड़े मैनेजर से बदमाश बहस करने लगे, फिर उसे धक्का देते हुए अंदर ले गए। जब रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए रेस्टोरेंट के बाहर ले जाकर पीटने लगे। मुझे पीटते हुए लेके गया बाहर और हमारे सर को जो है वो अंदर लेके पीटते अंदर लेके चला गया और डंडे से मार रहा था। बदमाशों ने मैनेजर को रेस्टोरेंट के किचन में ले जाकर पीटा और वहां जमकर तोड़फोड़ भी की। मैनेजर के नीचे गिरने के बाद भी बदमाश नहीं रुके, वो लगातार उसे पीटते रहे। इस बीच पीछे से बदमाशों के झुंड में शामिल एक और आदमी आया और डंडे से मैनेजर पर वार करने लगा। ये पूरी मारपीट रेस्टोरेंट में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोप है कि विरोध करने पर बदमाशों ने रेस्टोरेंट में आए ग्राहकों के साथ भी मारपीट की। क्योंकि बदमाशों की पिटाई से मैनेजर खून से लथपथ हो गया था, जिसे बचाने के लिए वहां मौजूद ग्राहकों ने विरोध किया। मैनेजर का आरोप है कि बदमाश उसे जान से मारने के इरादे से आए थे। मेरे को मतलब इट मींस ये ले लीजिए कि मेरे पास पूरी बंदूक चढ़ा दी थी।
मेरे को मारने के प्लान में आए थे। मैनेजर के मुताबिक प्रवीण भारद्वाज नाम का एक आदमी अक्सर फ्री में खाना लेने रेस्टोरेंट आता था, लेकिन जब शनिवार को मैनेजर ने उसे फ्री में खाना देने से मना कर दिया तो वो डंडे और हथियार से लैस 10 से 15 गुर्गों को अपने साथ ले आया और रेस्टोरेंट में मारपीट कर फरार हो गया। रेस्टोरेंट मालिक ने इस मामले की शिकायत पुलिस में करा दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी का एक नेता फटे कपड़ों में भागने लगा। आरोप है कि बीजेपी की ही कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर उसके कपड़े फाड़ दिए, जिसके बाद वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। इससे पहले मदन वर्मा नाम का ये बीजेपी नेता कलेक्ट्रेट में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को समझाने गया था, जो कि राशन की चोरी की शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंची थी। लेकिन गुस्साई महिलाओं ने इलाके के बीजेपी नेता पर दलाली का आरोप लगाते हुए उस पर ही हमला बोल दिया। जिन पे मान लो जमीनें नहीं है तो उनका ये सारा राशन खा जाता है और इसे दलाली मिलती है, ये तो महीना बना हुआ है इसका। इन महिलाओं ने बीजेपी नेता पर एक मंत्री का नाम लेकर राशन दुकानदारों से वसूली करने का आरोप लगाया। सुनंदा पुष्कर केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को 7 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। उनको समन भेजा गया। अदालत ने बतौर आरोपी शशि थरूर को समन जारी किया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या के लिए उकसाने में आरोपी माना है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर जवाब देने के लिए भी कहा है। जितनी जो एविडेंस हैं, आधार हैं, उसको नष्ट करने में दिल्ली पुलिस लगी हुई थी और बधाई देना चाहिए। आज के डायरेक्टर हैं आलोक वर्मा सीबीआई के, उस समय वो कमिश्नर पुलिस थे, उन्होंने अपने पुलिस के खिलाफ ही एक इंक्वायरी बिठाई। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट पायनियर अखबार में छपा है, उसको मैंने पेश किया था और मैंने कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिल्ली पुलिस को सबमिट करनी चाहिए। और आप खुद देख लीजिए कि जो आज केस बना है उससे भी और भयंकर केस बन सकती है हत्या की। तो कोर्ट ने फिर दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया और कहा लिखित में जवाब दो। मुगलसराय स्टेशन का नाम बदला गया। यूपी सरकार और रेलवे की रजामंदी के बाद मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनका बकाया 20,000 करोड़ के भुगतान करने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार ने चीनी से निर्यात कर भी हटा दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी भारत की मेजबानी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इफ्तार पार्टी में राजनीतिक सवालों को टालते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज के दिन सभी का चेहरा बड़ा बड़ा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत के इस्तीफे को सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने स्वीकार नहीं करते हुए आज की कैबिनेट बैठक में मंत्री के तौर पर मौजूद रहने को कहा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ता नारायण सरकार को गोली मारने का आरोप लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अपनी सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस ने सरकारी योजनाओं का नाम कुछ लोगों के नाम पर रख दिया। बाद में ये योजना व्यक्तियों के नाम पर बनने लगी, परिवारों के नाम पर बनने लगी। स्वाभाविक तौर पर इनका उद्देश्य सामान्य मानवी को घर देने के बजाय राजनीतिक हितों को साधने का अधिक हो गया था। बिचौलियों की बड़ी फौज बन गई थी और ठेकेदार जब मालामाल चलता था। हमने एक अलग अप्रोच के साथ इस चुनौती पर काम किया। टुकड़ों में सोचने के बजाय मिशन मोड में काम करने का संकल्प किया। हमने तय किया है कि 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों का निर्माण करेंगे। देखिए ये उत्साह जो आपका है ना, जी यही सर, हमारे देश की ताकत है। जी सर, आप तो प्रधानमंत्री आवास भी आप दे दिए हैं सर। हाँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है सर। बात आप बहनों का आशीर्वाद बना रहे हैं और परिवार में कोई व्यसन न हो, नशा न हो, बच्चों की पढ़ाई हो। आप देखिए, देखते ही देखते गरीबी को भागना पड़ेगा, पक्का भागना। जी सर, आप रहिएगा सर तो जरूर गरीबी भाग जाएगा सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी सर, धन्यवाद। हम लोग का शुभकामना है और दुआ है सर कि बस आपके आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री आप ही बने सर। आपके आशीर्वाद है, सब अच्छा होगा। दिल्ली में एक अस्पताल के अंदर पुलिस के अधिकारी अपनी फोर्स के साथ पहुंचने लगे।
आरोप है कि सीलमपुर इलाके में हुए एक लड़ाई में बीच बचाव करने वाले 2 लड़कों को गोली लग गई, जिसमें इलाज के दौरान 23 साल के सलमान की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा और जांच के लिए आला अधिकारी भी फौरन अस्पताल पहुंचे। इलाके के लोगों का दावा है कि पड़ोस में रहने वाले नईम को पीट रहे कुछ लड़कों का सलमान ने विरोध किया, लेकिन बीच बचाव से खपा आरोपी नन्हे ने अपने साथियों के साथ फायरिंग कर दी। 8-9 गोलियां चलाई है उन्होंने। उसमें एक के मेरे भाई के लगी, मेरे सर पे मार रहे थे, मैंने सर हटा लिया तो मेरे भाई के पेट में लग गई। मौत के बाद सलमान के घर में मातम पसर गया। सलमान के परिवार ने इंसाफ की मांग की। बच्चा भागा हुआ आया मेरे पास, मैं भी गिरी, वो भी गिरी, दोनों नन्हे का नाम लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं गोलीबारी में घायल दूसरे लड़के मोकिम की हालत गंभीर बनी हुई है। पंजाब के संगरूर में फायर ब्रिगेड की टीम सड़क पर लड़ रहे 2 सांडों पर पानी की बौछार करने लगी। रविवार की शाम शहर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में 2 सांडों की लड़ाई कई घंटों तक चली, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया और नौबत यहां तक पहुंची कि सांडों को अलग करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम बुलानी पड़ी। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार पानी फेंकती रही, फिर भी एक दूसरे से सींग लड़ा रही ये सांड टस से मस नहीं हुए। एक आदमी ने बिल्कुल करीब से इन सांडों पर पानी की बौछार करके उन्हें हटाने की कोशिश की और दूसरे ने उन पर ताबड़तोड़ डंडा चलाना शुरू किया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। हालांकि इस बीच कुछ गाड़ियां वहां से निकलनी शुरू हो गईं, लेकिन सड़क पर जाम और चौक पर मजमा लगा रहा। 1.5 घंटा पूरा चला दंगा फसाद पूरा सांडों का। पहली बार ऐसा की चांस देखा, कभी नहीं देखा सांडों से लड़ाई। इससे पहले जब ये दोनों सांड आपस में भिड़े तो लोगों ने इसे मामूली लड़ाई समझा और पानी फेंककर उन्हें हटाने की कोशिश की गई, लेकिन सांडों को हटाने में दमकल कर्मियों के भी पसीने छूट गए और आखिरकार धुएं की मदद से दोनों सांडों को हटाया गया। यूपी के चंदौली में मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर हंगामा करने लगे। ये यात्री ट्रेन में बदइंतजामी की वजह से नाराज थे और नई दिल्ली से सिलचर और गुवाहाटी जा रही पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के मुगलसराय स्टेशन पहुंचते ही इन यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पहले ट्रेन में गंदगी की शिकायत की। सफाई कुछ नहीं है, टॉयलेट बहुत गंदे हैं, पूरी तरीके से ट्रेन लेट है, 9 घंटे से 10 घंटे लेट हो गया, 10 घंटे लेट हो गया सर। यात्रियों ने आरोप लगाया कि ट्रेन में कोच अटेंडेंट न होने की वजह से उन्हें कंबल, चादर और तकिए जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी गई। ना तो कंपार्टमेंट में बेडिंग्स हैं, ना पिलोज हैं, ना ब्लैंकेट्स हैं, ना कवर्स हैं। मतलब किस तरीके से कैसे सरवाइव कर रहे हैं ये हम लोग जानते हैं। यात्रियों ने ट्रेन की टॉयलेट के पास पड़ी चादर और तकियों की गंदी गठरियां भी दिखाई और दावा किया कि टीटी से कई बार शिकायत के बाद भी कोच और टॉयलेट की सफाई नहीं करवाई गई। ये सब बड़ी बेडिंग्स पड़ी हुई हैं, ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, ना कर्मचारी है कोई। ट्रेन में बदइंतजामी से परेशान यात्रियों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक के बाद एक कई ट्वीट किए, लेकिन यात्रियों का दावा है कि रेलवे के किसी भी अधिकारी ने उनके ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया। और तो और प्लेटफॉर्म पर भी यात्रियों के हंगामे के बाद उनकी समस्या सुनने कोई नहीं आया, जिसके बाद रेल मंत्री को किए गए ट्वीट दिखाते हुए यात्री रेलवे के पूरे सिस्टम को ही कोसने लगे। तो मैंने ट्वीट किया, कोई भी एक्शन कुछ नहीं आया है, नहीं तो रिप्लाई आया, नहीं तो 3 स्टेशन कट गया। हाँ, रेलवे मिनिस्टर को भी ट्वीट किया। यात्रियों की परेशानी को ट्रेन के टीटी ने भी माना और दावा किया कि उन्होंने भी मामले की जानकारी बड़े अधिकारियों को दी, लेकिन उसे भी कोई जवाब नहीं मिला। बिना बेडरोल की ट्रेन आ रही है, कोच अटेंडेंट भी ट्रेन में नहीं है। कुछ नहीं। यात्रियों की इन शिकायतों और परेशानियों के बावजूद ट्रेन को आनन फानन में वहां से रवाना कर दिया गया।